Assalamualaikum स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 19 को देखेंगे सीएसएस के अंदर। इससे पहले एक दफा लेक्चर नंबर 18 को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक जो है वो कवर किया था। अच्छा, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 18 में हम लोगों ने दो मेन टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने कवर किए थे। एक था हमारा जी इंडेक्स, ठीक है, और एक हमारा टॉपिक जी इंडेक्स हमने सिंपल देखा था कि जी इंडेक्स क्या करता है, और फिर हम लोगों ने ओवरफ्लो एक टॉपिक था, उसके अंदर डिफरेंट विजिबल, हाइडन, स्क्रॉल, ऑटो, ये हम लोगों ने करके देखा था। तो थोड़ा सा मैं बता दूं जी इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली आपने कोई इमेज लगाई, ठीक है, कोई पहले से टेक्स्ट है, आप जब इमेज लगाते हो वो टेक्स्ट गायब हो जाता है, उसकी जगह इमेज आ जाती है, मतलब लाइक आपने इमेज भी लगाई और टेक्स्ट भी है। तो अब जी इंडेक्स को बड़े मजे का काम ये क्या करता है कि उस टेक्स्ट को वो ऊपर ले आता है, ठीक है। अगर टेक्स्ट पहले से लगा हुआ है, आप उसके ऊपर इमेज लगाते हैं तो टेक्स्ट गायब नहीं होगा। टेक्स्ट क्या होता है कि इमेज के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से वो आपको शो करता है। अच्छा, ओवरफ्लो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अच्छा हम लोगों ने डिफरेंट डिफ्स बना के फिर विजिबल करते तो वो डिफ के बाहर भी डाटा शो होता था। हिडन से क्या होता है, डाटा गायब हो जाता था आधा और आधा शो होता था। स्क्रॉल से हमने देखा स्क्रॉल और ऑटो तकरीबन सेम ही चीज है, ठीक है। बस इसमें लेफ्ट राइट का फर्क था। स्क्रॉल बेसिकली लेफ्ट राइट भी करता है और ऑटो सिंपल है। तो ये लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चीजें कवर की थी। अगर तो आप लोगों को इन चीजों का आइडिया नहीं है ना, आप लोगों ने कभी इंप्लीमेंट किया है, तो आप लोग इस वीडियो, हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के कुछ जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो जाए जी इंडेक्स से और ओवरफ्लो से। सो मूव करते हैं लेक्चर नंबर 19 पे। तो आज के लेक्चर पे हम लोगों ने भी तीन टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे फ्लोट है एक, दूसरा क्लियर है और तीसरा क्लियर फिक्स है। बेसिकली क्लियर फिक्स जो है वो क्लियर के अंदर ही आता है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज आता है। तो फ्लोट के अंदर तीन चीजें हैं, जैसे नन, लेफ्ट, राइट, और इसमें बोथ भी आता है एक, ठीक है। इस तरह क्लियर के अंदर भी नन, लेफ्ट, राइट, ये हम लोग क्या करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लोट समझते हैं। मैं विद एग्जांपल आप लोगों को पहले समझाता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे इस पे कोड करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है अगर हम देखें फ्लोट, तो यहाँ पे मेरे पास आप लोगों को एक पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। एक मैंने पिक्चर उठाई है और एक मेरे पास जो है टेक्स्ट है। अब जब आप लोग क्या करेंगे, एक तो नन है ना, पहले हम नन की बात करते हैं। अगर तो आप लोग फ्लोट को नन रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिक्चर अपनी जगह पे, टेक्स्ट अपनी जगह पे, जहां पे आपने लगाया वहीं पे लगेगा, ठीक है। नन यूज करें ना करें वो बाय डिफॉल्ट है। बात आती है लेफ्ट राइट की। अगर मैं इसको लेफ्ट पे यूज करता हूँ या राइट पे यूज करता हूँ, पहले हम राइट को देखते हैं, तो इमेज क्या होगी, ऑटोमेटिकली राइट पे आ जाएगी और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या करेगी, मार्जिन दे देगी और यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तो ये फ्लोट का बड़ा बेनिफिट है। आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं देना, हम मार्जिन बिल्कुल नहीं देंगे, हम कुछ, ये ऑटोमेटिकली जो करेगा खुद करेगा। सिर्फ हमने एक लाइन लिखनी है, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इस तरह फ्लोट राइट लिखेंगे तो ये इमेज उठ के राइट साइड पे चली जाएगी और क्या करेगी, इस टेक्स्ट को एडजस्ट करके खुद एक जगह पे वो जगह ले लेगी, सिंपल, ठीक है। तो ये किसका वर्क था हमारे पास, फ्लोट का। तो फ्लोट की देखें जिस तरह की ये एक एग्जांपल और है, फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो ये इमेज आ गई, ठीक है। जैसे ये हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये जो है ये इमेज आ गई है, और ये जो मेरे पास आ रहा है ये सारा, ये क्या है मेरे पास, टेक्स्ट है, ठीक है। इस तरह राइट साइड पे देखिए इमेज आ रही है और ये मेरे पास क्या टेक्स्ट है। अब बोथ का क्या मतलब है, बोथ बेसिकली दरमियान में आ जाती है, तो बोथ बहुत कम यूज होती है। ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं, ज्यादातर अगर देखा जाए आप लोगों को, तो आप लोगों को इमेज मोस्टली राइट साइड पे नजर आती है ना। लाइट राइट साइड पे इमेज होती है या फिर लेफ्ट साइड पे, ज्यादातर राइट साइड पे अगर देखा जाए तो 90% राइट साइड पे इमेज यूज होती है और 70-80% लेफ्ट साइड पे यूज होती है इमेज। बोथ दरमियान, बोथ का क्या मतलब है कि दोनों तरफ टेक्स्ट होगा, दरमियान में आपकी इमेज जो है वो आती है। टेक्स्ट से मुराद की बिल्कुल टेक्स्ट इस तरह देखा होगा आपने कभी, यहाँ से जा रहा है हमारे पास, आधा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होता है और आधा टेक्स्ट यहाँ पे, तो इमेज बेसिकली बोथ दरमियान में आती है आपकी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम इसको पहले कोड से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें, हम कर चलते हैं अपने वीएस कोड पे, ठीक है। तो ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी कोड है वो देख सकें कैसे कोड हम लोगों ने फ्लोट का अप्लाई करना है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग शेडिंग दे देता हूँ। हाँ हाँ, मैंने ये यूज किया, ओके। हाँ, H2 हाँ लगाते हैं सबसे पहले। ओहो, मैं यहाँ पे H2 लगा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे H2 या H1 लगा लें। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोट,
नन। ठीक है, जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, ये चीजें आपको आती हैं। ठीक है, पी पैराग्राफ में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, हम कहते हैं इमेज विल एडजस्ट इन राइट साइड। हम पहले राइट साइड पे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे क्या करूंगा, अब देखिएगा, नीचे में एक पहले पैराग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर इमेज दूंगा, इमेज भी दूंगा, पैराग्राफ भी दूंगा, मैं दोनों साथ लिखूंगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं इमेज दे देता हूँ IMG, मेरे पास ऑलरेडी इमेज एक पड़ी है। ठीक है, अगर आप देखें SRC डॉट स्लैश, और इमेज में गया और ये एक इमेज मैंने लगा ली। मैं यहाँ पे कहीं से टेक्स्ट उठाता हूँ। ठीक है, हम इस तरह करते हैं, क्रोम से जाके, और यहाँ जहां से हम लोग अपना नॉर्मली टेक्स्ट उठाते हैं, लो आज वेबसाइट से गए, और यहाँ पे हम लोगों ने जाके ये टेक्स्ट है, हम इस बेसिकली इसी को उठा लेते हैं, ये जो पहले वाला है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, हाँ सॉरी, और इसको मैं करूंगा क्या, अब यहाँ से इसको मैं एडजस्ट, पहले यहाँ से हम लोग नॉर्मली करते होते हुए ड्रैग कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इमेज लगा ली, अब इसको हम रन करते हैं जरा। ठीक है, कि हमारे पास बेसिकली आउटपुट किस तरह की आ रही है। ओके, सो अगर ये देखें आप आउटपुट, ठीक है, तो एक तो मेरी इमेज काफी बड़ी है। ठीक है, मैं इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इमेज दे देता हूँ हाइट 75 px एंड WID विड्थ 100 p, ज्यादा छोटी ना हो जाए, हो बहुत ज्यादा ही छोटी होगी, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं 150 और इसको करते हैं 200। अब ठीक है, अब थोड़ा सा और ज्यादा कर लेते हैं, लाइक वन, यहाँ पे 175 कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको 250। अब ठीक है, तो ये देखिए, मैंने अभी कोई इसमें बेसिकली फ्लोट जो है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, नन आ रहा है। ठीक है, देखें, फ्लोट नन आ रहा है, ये इमेज है सिंपल, और ये इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली जहां पे हमने इमेज लगाई थी वहीं पे आई है। अच्छा, अब अगर देखें, ये ना लेफ्ट पे है ना राइट पे है, क्योंकि यहाँ से इसका डाटा स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, ये टेक्स्ट आ रहा है, तो ये थोड़ी सी ना आगे पीछे आ रही है। तो ये नन अभी यूज किया, अगर नन यहाँ पे यूज करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे CSS लगाते हैं। ठीक है, CSS मैंने हमेशा CSS इमेज पे लगाना आप लोगों ने। ठीक है, IMG जो भी है, IMG, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फ्लोट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा नन, स्पेस लगाया, ठीक किया, ओके। तो अब आप लोग देखेंगे कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लाइक इट्स नॉर्मल, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। सो नन आपको पता लग गया होगा, नन हम लोग यूज करेंगे, कोई फायदा नहीं है, अगर नन यूज करें ना करें एक ही बात है। ठीक है, अब बात आती है राइट साइड, पहले हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइट। अब देखिएगा, सेव किया, और बिल्कुल एडजस्ट, उसने खुद इमेज को क्या किया, एडजस्ट कर लिया, देखें, प्रॉपर डाटा अपनी जगह पे आया, डाटा हिला भी नहीं। फ्लोट का ये बेनिफिट है। अब अगर इसको आप मार्जिन या पैडिंग से करते तो आपने पहले तो मार्जिन दे दे के थक जाना, फिर पैडिंग, फिर टॉप, फिर बॉटम, सारा कुछ ठीक हो गया। अब फिर भी अगर आप जो है इस इमेज को सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप टॉप माइनस दे सकते हैं, ये ऊपर चली जाएगी इमेज, अगर वो अच्छा सेट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दे के भी देख, अभी क्योंकि थोड़ी सी इमेज नीचे है, इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेके अच्छे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे मार्जिन दो इसको, मार्जिन टॉप बेसिकली हमने देना था ना, खाली मार्जिन नहीं, मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप से मुझे क्या करना है, इसको माइनस में लेके आना है। जब वैल्यू को आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ना, टॉप से, जैसे टॉप है मुझे ऊपर की तरफ लेके जाए, तो मैं माइनस में दूंगा, माइनस, और मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ। कुछ फर्क पड़ा, हाँ एक्चुअली जो है PX तो दिया ही नहीं मैंने, तो कैसे फर्क पड़ेगा, ये अब फर्क पड़ेगा ना, ये देखें, इट्स रियली गुड। और देखें प्रॉपर बिल्कुल सही एडजस्ट, इसको और ऊपर थोड़ा सा करके और अच्छा आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये बेसिकली जो है ना फ्लोट का काम है। आपने सिंपल इसको लेफ्ट देने, खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। फिर मार्जिन पैडिंग आप थोड़ा सा, मार्जिन पैडिंग सिर्फ आपने टॉप बॉटम के लिए देनी है, अगर आप देते भी हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस जो है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे, अब मुझे अगर इसको लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट साइड पे लेके जाना, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, लेफ्ट।
यहाँ पे आप देखें तो ये देखें लेफ्ट साइड पे भी इसने खुद बड़े अच्छे तरीके से जो है ना एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए डाटा, पिछली बार डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ नीचे से स्टार्ट, अब यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है डाटा। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर होगी फ्लोट का बेसिकली काम क्या है, ठीक है। अच्छा एडजस्ट करता है। ओके, तो ये हमारे पास जो था टॉपिक वन था। टॉपिक वन हम लोगों ने देखा कि जिसमें हमने तीन चीजें पढ़ी, ठीक है। नन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, अच्छा अब क्लियर की हम बात करते हैं। बेसिकली क्लियर क्या चीज है, ठीक है। पहले तो हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, क्लियर बेसिकली ये छोटी सी एग्जांपल, थोड़ी सी ब्लर आपको नजर आ रही होगी, लेकिन चीजें क्लियर जो है। अब विदाउट क्लियर, जब आप हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट राइट, इसमें लेफ्ट भी आप देते हैं। जब हम लेफ्ट राइट देते हैं तो आपने देखा होगा इसके यहाँ पे आ जाती है वैल्यू, है ना। आपने इमेज देखी होगी, ये भी हमने इमेज लगाई। जब आप लेफ्ट इसको देंगे, राइट देंगे, तो वो इमेज इस तरह इसके साथ ही आती है अगर आप देखा जाए तो। लेकिन जब आप विद क्लियर यूज करेंगे ना, क्लियर कीवर्ड, वो क्या करेगा, अपना जो उसका कंटेंट होगा ना, जैसे ये टेक्स्ट है, ये खुद को बिल्कुल एक क्लीन कर देगा साइड से, जहां पे इसकी वैल्यू बनती है स्टार्ट से लेके एंड तक। और तो जो यहाँ पे डिव थी ना, जो इसका साइज ले रही थी, ठीक है, यहाँ से टॉप थोड़ा सी ऊपर जा रही थी और यहाँ पे कुछ जगह ले रही थी, वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये जो है ना क्लियर का काम है बेसिकली, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ओके, तो क्लियर में सबसे पहले हमने कुछ डाटा शाटा लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई डाटा शाटा वगैरह सबसे पहले वो ले आते हैं, ठीक है। तो अगर तो हम लोग क्लियर क्या करते हैं, सबसे पहले दो डिव्स हमें बनानी है। आपने एक चीज तो पहले याद रखनी है, इसको मैं करता हूँ रिमूव फिलहाल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल उसी तरह हमने काम कर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, ताकि जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, H2 है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विद आउट क्लियर। अगर विदाउट क्लियर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको क्लास बी दे देता हूँ, फिर हम उस क्लास को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा यार ये मेरी जो है ना, ये मेरी डिव वन है, ठीक है। और डिव वन के अंदर मैं दे दूंगा भाई डिव वन, ठीक है। इस तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इसको मैं बोलूंगा भाई ये मेरी जो है डिव टू है। और यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा। मैं यहाँ से बेशक उठा लूँ टेक्स्ट कहीं से, ठीक है, अपने क्रोम से उठा लेता हूँ, यहाँ से तो जाते हैं और यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ हेलो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग गए, ओके। हम लोग क्या करते हैं, आधा आधा डाटा ज्यादा हम लोग नहीं उठाते। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहले उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी जगह में ये पेस्ट कर लूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये डिव्स मैं करूंगा कॉपी, बिल्कुल तीनों। मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विद क्लियर। अगर मैं क्लियर यूज करूंगा, अब यहाँ पे डिव ऑलरेडी वन टू तो मैंने सेलेक्ट कर ली, मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्री एंड फोर। अब यहाँ पे जो डाटा हम लोग किस तरह करते हैं, यहाँ पे चेंज, इससे अगले वाला डाटा सारा यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। ये और यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूंगा, ओ, ये वाला डाटा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितनी डिव्स बन गई, चार डिव्स बन गई। इनको हम पहले रन करते हैं, ठीक है। और फिर जो है हम इसको देखते हैं, ऑलरेडी रन हो चुकी होगी। तो ये देखें डिव्स बन चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा बॉर्डर शॉर्डर देना है, वो देके हम लोग देखते हैं। ये तो हेडिंग्स आ गई, असल चीज ये, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिव वन और डिव टू को बनाते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट डिव वन, ठीक है। और डिव वन में सबसे पहले मैं क्या दूंगा, पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है, पैडिंग 10 px, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बॉर्डर दे देता हूँ इसको कितना, 3 px सॉलिड। और कोई कलर दे देते हैं हम लोग, लाइक 73AD21, ये दे देते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं इसको अगर ऊपर, पहले इसको हम div 2 बना लेते, डॉट div 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैडिंग उसको भी दे देते हैं हम लोग 10 px, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बॉर्डर दूंगा। हम उसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे, सही है। और यहाँ पे ये किया, पेस्ट कर लिया।
यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ भाई रेड। ठीक है, ओके, पेस्ट करते हैं इसको, जरा हम लोग यहाँ से रन करते हैं। तो ये देखें, ये डिव अभी इसने ली ना, अब ये दो अलग अलग डिव्स आ रही हैं। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसको इसके अंदर यूज करना है, सिंपल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लोट जो है ना वो इसको मैं दे के देखता हूँ फ्लोट, तो तब क्या होगा, हम इस div 1 को यहाँ पे देते हैं भाई फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखें जब जो ही मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया ना इसको, तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह ये आ रही है ना, जो मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया। अब ये तो एक तरह की जो चीज है, तो एक तरह की गलत है ना। अब जब यहाँ पे हम लोग इसको देते तो ये तो इस डिव के अंदर आ रही है और इस डिव इसकी जगह ले रही है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब हम ये विदाउट क्लियर, अगर जब हम विद यूज करेंगे ना फिर इश्यू नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इन्हीं को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, div 3 एंड div 4। ठीक हो गया। div 3 div 4 में क्या करूंगा, इसी तरह जो है फ्लोट मैंने लेफ्ट दिया, मैंने कुछ चेंज कुछ नहीं करूंगा फिलहाल। यहाँ पे वो, यहाँ पे वही, यहाँ पे सारा कुछ वही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे जो div होगी मेरे पास नीचे वाली, मैं उसको क्या कर दूंगा, जिस div में इशू आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे दफा करके भी अभी मैंने उसको रन नहीं किया, मतलब रन तो अभी दोनों सेम ही है। मतलब इस डिव, ये जो डिव है ना, ये वाली अंदर वाली मेन डिव जिसको हम बोल रहे हैं, इस पे हम लोगों ने क्या लगाना है, क्लियर लगाना है। ठीक है, अभी देखें दोनों में सेम आ रही है। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे क्या, क्लियर, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, लेफ्ट। कि भाई लेफ्ट साइड पे जो था उसको क्लियर कर दो। तो ये मैं इसको सेव करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये देखिए, अमेजिंग। ठीक है, अब आप इसका साइज बेशक जो मर्जी देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको पैडिंग दें, मार्जिन, अब ये इस डिव को नहीं छोड़िए, अपनी जगह पे पहुंच गई। सो ये डिफरेंट है लेफ्ट और राइट का। अब राइट साइड पे जब इस तरह की वैल्यू होगी तो आपने राइट साइड से क्लियर करनी है। ठीक है, दरम्यान में होगी बोथ, आपने ये बोथ वाला जो है ये आपने लोगों ने खुद इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, नन का आपको पता है, नन कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो राइट साइड भी आप लोग आप लोगों को समझ आ गया, कि लेफ्ट समझ आ गया तो राइट भी आप लोगों को इंप्लीमेंट करके खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो वो इसी तरह का मेन कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर होना चाहिए, इसको कैसे लेफ्ट साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो दूसरा टॉपिक था वो भी क्लियर हो चुका। ठीक है, और तीसरा हमारे पास टॉपिक है, अगर मैं इसको यहां से थोड़ा सा व्यू करूं, तो ये अच्छा तीसरा टॉपिक बेसिकली, पहले मैं यहाँ पे टॉपिक दिखा दूं आपको। टॉपिक है क्लियर फिक्स। क्लियर फिक्स बहुत ही एक मजे की चीज है। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये तो मतलब मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई, इस डिव के अंदर यहाँ पे मेरा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है। अब आपको पता है, जब इमेज हम लोगों का टेक्स्ट कम होता है और इमेज की विड्थ हाइट ज्यादा होती है, तो वो इमेज इस तरह की कुछ आती है ना। विदाउट क्लियर फिक्स आपको इस तरह का डाटा शो करेगा, लेकिन अगर आप लगाएंगे ना विद क्लियर, क्लियर फिक्स यूज करेंगे, आपकी इमेज का जितना मर्जी साइज होगा वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। सिंपल। ठीक है, ज्यादा हम, सारी बात जब हम वेबसाइट बनाते हैं या तो हम इतनी बड़ी इमेज तो यूज करेंगे नहीं, इतनी हम विड्थ यूज करेंगे, छोटी छोटी सी इमेजेस जैसे 100 150 की हम लोग विड्थ जैसे भी यूज की हम लोग वैसे यूज करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट देना है। इन दोनों को हम लोग ट्राई करके देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, देखते हैं फिर क्या। फिर सबसे पहले हम लोग सिंपल इसको करेंगे, हम लोग चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो है हम HTML का कुछ कोड लिख लेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी पड़ा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करूंगा विदाउट क्लियर फिक्स कर दूंगा। ठीक है, मैं चेंज करूँ क्लियर फिक्स, इस डिव को मैं हटा देता हूँ, ऊपर वाली डिव को। और यहाँ पे जो डिव है मेरे पास एक, हम इस तरह करते हैं कि इस डिव के अंदर यहाँ पे, और इसको तो मैं रिमूव कर दूं ना, फिर इस पे अप्लाई होगा, हम लोग एक नया बना लेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ IMG1, इमेज 1 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरा डाटा आ गया, उसको मैं विड्थ हाइट भी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम विड्थ हाइट दी, मैं विड्थ, हाँ इमेज, एक्चुअली वो इमेज पे विड्थ हाइट देनी थी, मैं यहाँ पे डिव पे विड्थ हाइट दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये तो आ गई हमारे पास, इसके नीचे डाटा होगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेज लगाता हूँ IMG। ठीक है, इसको क्लोज किया, SRC। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट स्लैश इमेज स्लैश और वो पिक्चर, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, विड्थ। विड्थ हमने लास्ट टाइम कितनी दी थी, अगर हम विड्थ की बात करेंगे 250 कर लेते हैं। ठीक है, और हाइट हम लोग कितनी कर लेते हैं,
150। ठीक है, तो ये मेरे पास जो क्या इमेज आ गई। ठीक है, और नीचे जो है वो मेरा क्या होगा, कुछ कॉन्टेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं सिंपल। ये सेम मैं इसको उठाता हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूँ विद क्लियर फिक्स। अच्छा, इमेज वही होगी, साइज वही होगा, सारा कुछ वही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगी क्या, इमेज 2। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो हम बना लेते हैं, एक इमेज का और एक इमेज 2 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, .img1। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हम इसको सिंपल रन करते हैं। ठीक है, हम लोग देखें हैं भला हमारी जो है आउटपुट आ भी रही है कि बिल्कुल ठीक है। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे विद एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको बॉर्डर शॉर्डर लाते हैं पहले। ठीक है, बॉर्डर ला के बेसिकली डिव पे हम बॉर्डर लाएंगे ना, इमेज पे तो नहीं लाएंगे। तो इससे पहले मैं एक डिव भी बना लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई मेरी दोनों डिव्स को यूज करो, और दोनों डिव्स पे तुम क्या करो कि बॉर्डर लेके आओ। तो बॉर्डर पे 3 पिक्स उनका लेके आओ, सॉलिड उसको रखो, और हम लोग एक कलर दे देते हैं, या हम लोग ब्लैक कलर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं अब क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, देखें बॉर्डर आ गया, सारा कुछ आ गया। ओके, बेहतरीन। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है बॉर्डर का पैडिंग हम लोग दे देते हैं 5px। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये हो गया। अच्छा, अब इमेज में मैं यहाँ पे इमेज में फ्लोट दूंगा अब। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट या राइट, सॉरी राइट देते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे .img2 में भी हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट राइट देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा, राइट साइड अप्लाई हुई। अच्छा, एक मिनट, हम लोगों ने एक इमेज क्लास यूज की और यहाँ पे ये अप्लाई तो यहाँ पे हुआ नहीं। देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या इशू आ रहा है। इसको बेसिकली इमेज को जो है हमारे, इसको राइट साइड पे बेसिकली जो है जाना चाहिए था, बट कि इसको हम लोग देख लेते। तो इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक्चुअली हमने यहाँ पे ये चीज लगाई। ठीक है, इमेज 1 2 हमने लगाया, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। Image- ओ ओके ओके, एक्चुअली पता है यहाँ पे इशू क्या है। हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने क्लास जो थी ना इमेज की, वो यहाँ नहीं लगानी, एक्चुअली हम उसको डिव पे लगा रहे हैं, वो हम लगाएंगे इमेज पे। तो इस तरह इसको भी मैं कट करूंगा, और इसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे इधर इमेज पे ये। अब देखिएगा, अब मैं सेव किया मैंने। ठीक है, हाँ ओके ग्रेट। देखें, जो चीज हम लोगों ने देखी थी वही हो रही है, अब दोनों की इमेज खराब हो रही है। देखें, इसकी इमेज भी खराब आ रही है, इसकी भी खराब आ रही है। अब मुझे किसी एक को ना, मैं इसको सही करता हूँ विद क्लियर, ये तो हम इसको खराब ही दिखाएंगे। देखिए डाटा आगे पीछे आ रहा है। अब मुझे इसको सही करना है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस div को एक क्लास दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई क्लास, और div को देनी है, इमेज को नहीं देनी। यहाँ पे लिख लूंगा क्लियर, CLERFIS, क्लियर फिक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, डॉट क्लियर फिक्स, ये नाम था मेरा। और मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा क्लियर फिक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज क्या कर लूंगा, एक्चुअली क्लियर फिक्स नहीं लिखते होते यहाँ पे, मैं क्लियर फिक्स लिख रहा था। यहाँ पे हमारे पास होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। ठीक है, ओवरफ्लो, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऑटो कर दूंगा। अब ये क्लियर फिक्स का इतना फिट काम है कि यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास आती है तो ये देखें प्रॉपर। अब भी बेसिकली यहाँ पे इमेज का जो साइज है ना, वो इस वजह से इसको हम करें, तो इस चीज को आप देखें तो ये कितने अच्छे से जो है हैंडल हो चुका है। ठीक है, इमेज प्रॉपर आ गई। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, क्लियर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी बड़ी इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली उस डिव को हैंडल करते हुए काम करेगा। हम लोगों ने तीनों टॉपिक्स देखे, होपफुली आपको जो है तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तीनों टॉपिक्स के लिए फ्लोट को हमने देखा, क्लियर को देखा, क्लियर फिक्स को देखा। तो उम्मीद है आपको चीजें जो हैं सारी क्लियर होंगी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो है आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।